आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसी खस्ता और क्रिस्पी कुरकुरी कचौड़ी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। बिल्कुल हलवाई जैसी कचौड़ी ये बन के तैयार होगी। जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। एक कटोरी के लगभग मैंने मूंग की दाल ली है, ये छिलके वाली मूंग दाल ली है और इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि दाल अच्छे से डूब जाए। बस इसे हमें 15 से 20 मिनट के लगभग ही सोक करना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। अब हम 1 चम्मच के लगभग सौंफ लेंगे, 1 चम्मच के लगभग जीरा और 2 चम्मच के लगभग हम साबुत धनिया लेंगे। इसे बेलन की सहायता से हम क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे खलबत्ते में कूट लीजिए। इसे थोड़ा दरदरा ही रहने देंगे। धनिया हमारी 1 से 2 हो जाए, बस इतना ही दरदरा इसे पीसना है। अब एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम 6 से 7 हरी मिर्च डालेंगे, 1 से 1.5 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसे भी हम दरदरा सा पीस के तैयार करेंगे। अब एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे, उसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग हम तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो जो हमने दरदरे मसाले पीस के रखे थे, साबुत धनिया और जीरा, सौंफ, इसे हम डाल देंगे। जब ये फूल जाएंगे तो इसमें हम इस तरह से 3 से 4 डंडी कड़ी पत्ते के पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते और सभी मसाले हमारे फूल जाए तो जो हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा था वो भी ऐड कर देंगे। इसे मैं बिना प्याज लहसुन के बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको प्याज लहसुन डालना है तो इसमें आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हमने आधी कटोरी के लगभग इसमें बेसन डाला। जैसे हलवाई लोग डालते हैं ना, उसी तरह से हमने इसमें 1 कटोरी के लगभग मूंग दाल ली थी, तो उससे चौथाई कटोरी के लगभग ही हमने इसमें बेसन डाला है। अब इसमें हम रेगुलर से मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। मसाले जब हम बेसन भूनें तो गैस की फ्लेम को लो रहने दीजिए और धीमी आंच पर भूनिए। इस तरह से 15 मिनट के लगभग हमारी मूंग की दाल हल्की सी फूल गई है। इसे हम एक छलनी में निकाल देंगे और इसका सभी पानी निकाल देंगे। बस इसका पानी निकालते तक ही इसे छोड़ देंगे। अब मसाले भी हमारे भून गए हैं। गैस की फ्लेम को अब हम लो टू मीडियम पे ही रखेंगे और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बस इतना ही मैंने इसमें आधी कटोरी के लगभग पानी डाला है। जिस कटोरी के नाप से हमने मूंग की दाल ली थी उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी के लगभग इसमें पानी डाला है। इसे चलाते हुए हम पका लेंगे। इसे थोड़े ढक के 1 से 2 मिनट के लगभग ढक ढक के इसे हम पकाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। हमारी मूंग की दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है इस तरह से। अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। इसमें आधे नींबू का रस डाला था जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और 1 चम्मच के लगभग इसमें मैंने शक्कर डाली है। अब इसकी मेन चीज़ है, इसमें 1 चम्मच के लगभग छोटी चम्मच से हम खाने का सोडा डालेंगे। खाने का सोडा डालने से कचौड़ी हमारी अंदर से फूलती है और एकदम फूली फूली गुब्बारे के जैसी बन के तैयार होती है। अब एक परात में मैंने इस तरह से मैदा ले लिया है और उसमें मोयन के लिए हम घी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें तेल का मोयन भी दे सकते हैं, पर घी के मोयन से खस्ता भी बनता है नाश्ता और क्रिस्पी भी बन के तैयार होता है। मैं अक्सर कचौड़ियों में घी का मोयन ही देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, आधी चम्मच के लगभग, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मुलायम सा आटा गूंद के तैयार करेंगे। आटा टाइट नहीं गूंदेंगे, हल्का सा मुलायम सा आटा गूंदेंगे जिससे हमें कचौड़ी भरने में दिक्कत नहीं होगी। बिना बेले ही हम कचौड़ी को बनाकर तैयार करेंगे जो झटपट से बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको मेहमान आए और कुछ नया सा बनाना हो तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वैसे कचौड़ी बनाने में झंझट होती है, पर इस तरह से आप कचौड़ी बनाएंगे तो झंझट भी नहीं होगी। जितनी देर में आप मार्केट से लेके आओगे उससे कम समय में आप इसे आसानी से घर में बहुत सारी बनाकर तैयार करोगे। इस तरह से मैंने मसाले की छोटी छोटी बॉल बना के तैयार कर ली है और आटा भी हमारा अच्छे से फूल गया है। इसकी हम इक्वल भाग में लोई काट के तैयार कर लेंगे जिससे हमें एक ही साइज़ की कचौड़ी अच्छी बन के तैयार होगी। एक आटे की लोई को मैंने हाथ में इस तरह से फैला लिया और इसे हम इस तरह से
मसाले को बीच में दबाते हुए इस तरह से भर लेंगे, जिससे कचौड़ी हमारी फूटेगी भी नहीं। इसी तरह से हमने सभी कचौड़ियाँ भर के तैयार कर ली है। वीडियो में आगे तक बने रहिए। इसे मैंने बेल के कैसे तैयार किया था। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रखा है और जो हमने कचौड़ी भर के रखी थी इस तरह से, उसे हाथ पर हम इस तरह से फैला लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये फैल जा रही है, एकदम खस्ता। इसे थोड़ा मोटा रहने देंगे जिससे ये फूलेगी भी और एकदम खस्ता बन के ये तैयार होगी। इसी तरह से मैंने सभी कचौड़ियाँ बेल के तैयार कर ली है। तेल को हमने गरम होने के लिए रखा था, ये हल्का सा गरम हुआ है और इसमें हमने इस तरह से कचौड़ियों को डाल दिया है। और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे धीमी आंच पर इसे एक बैच को तलने के लिए 7 से 8 मिनट के लगभग लगते हैं। इस तरह से उलट पलट करते हुए इसे हम अच्छे से क्रिस्प होने तक तल लेंगे। देखिए कितना आसान सा नाश्ता है ना, और झटपट से ये बन के तैयार हुआ था। वैसे मैंने इसी तरह से इन्हें छोटा छोटा सा बना के तैयार किया था। आप चाहे तो इन्हें बड़े शेप में भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये 8 से 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होती है, मेरी गारंटी है। 8 से 15 दिन तक ये आसानी से रखी रहेगी। बस इसे आप धीमी आंच पर तलिए एकदम से। ठंडी के दिन में तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, गर्मियों में 5 से 6 दिन तो ये रह ही जाती है। सफ़र में जा रहे हो तो सफ़र के लिए इस तरह से आप मूंग दाल की कचौड़ी बना कर ले जाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से जब इनका कलर चेंज हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी हमारी कचौड़ी बन के तैयार हुई है। दूसरा बेच भी मैंने इसी तरह से डाल दिया था। दूसरे बेच में कढ़ाई का तेल गरम होता है तो आप गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और फिर इसे तलिए, तो तब भी ये अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी और खस्ता ये बन के तैयार हुई। एक बार जब घर पे आप इस तरह से मूंग दाल की कचौड़ी बनाएंगे तो बाज़ार से लाना तो भूल ही जाएंगे। आपसे घर में हमेशा सभी लोग इसी तरह से कचौड़ी बनवा कर खाएंगे। देखिए कितनी सारी कचौड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और कितनी खस्ता है और क्रिस्पी भी है। ये देखिए, एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक रोज़ नई रेसिपी लेके आऊँगी।